सुंदर हती। अरे पानी पीवा भूल गए के गिर गए सखाई। जो उनकी आंखें से आंखें मिली जमीन पे गिर पड़े। अब बिटरिया ना तो घड़ा चांद में धरो अपने घर निकल के बानी भले से आफत से बचे। तो नाव जब बहज के आओ महाराज नाई ना लिया कुमर बैठाई और अपने हाथन से बेटा की रोल कौन जा रे। बाकी तिरछी चितवन आए चाचा मेरे दिल में बस गई है। बाकी तिरछी चितवन आए चाचा मेरे दिल में बस गई है। दोस्तों अब उनने जब घूंघट खोल के पानी पियाओ सोईबू राजा को लड़का जो हो तो जमीन पे गिर पड़ो। बिटरी अन जब गिरतो हो देखो सोईबा ने घड़ा उठाओ घर को चले गया। अब दोनों आते तो पति पत्नी जानता थे ना एक दूसरे को। तब ही ना बहज के आओ बाने जार पहुंचे को ना फिर सही कर लो। बोले लावल ने मने करी है। बोले चलो ऐसे काम नहीं करते हैं। अब ससुराल वाली बात है थोड़े तमीज से चलो। अब जब घरे पहुंची बिटरिया के औरत बात न लग गई। अब तब तक ससुराल में पहुंच गए। ससुराल में जब पहुंच गए तब तक वे पानी भर के लाई। उनकी भौजाई रत्ता में गह लो रुक जा आज वे आए हैं तुम्हारे और दूसरे द्वार में निकल जा तुम पल्ले वाले गेट अम्मा है। हाँ और ज्यादा बाहर मत निकलियो। उनकी भौजाई ने और उनकी घटिया छत पे ऊपर डाल दी। संजा जब भाई भौजाई ने उनकी चारपाई छत के ऊपर डाल दी है। उसी समय जब रात भई सुंदर सेज लगाई कल्ले बुलाई कुमरया तारी और नाई को चपार में कखटिया दीनी दारी। भौजाई ने ये सुंदर सेज सजाए ले बुलवाई कुमार तारी और नाई को चपार में एक खटिया देनी दारी। उनकी भौजाई ने उनकी खटिया तो छत के ऊपर चढ़ाई दी है और नाई को बिस्तरा चौपारे में कर दो है और अपनी नंद से कही भौजाई कहीं नंद से जाए कहीं नंद से जाए गले भगवान के चढ़ो या तारी है परिस के भोजन को ले जइयो थारी। है परिस के भोजन को ले जइयो थारी। मेरे भैया जब छत के ऊपर खटिया डाल दी है और भौजाई ने खाना तैयार करो कि ऐसा करो जाओ तुम जाओ भोजन को ले जाओ और अपने पति के पास जाओ। जब लड़की चली है तो जब लड़का ने आता वो देखो अब गुस्सा में तो वैसे भगया ना वो बैठो तो
बन के जाना तो हमें कबूहा बनाइए दो है। उन्हें जब आत वो सीढ़ी पे देखो है, उनने गेट बंद कर लो और वे गेट खटखटाती रही, लेकिन उनने किवारे जब नाए खोले, किवारे जब नाए खोले, पूरी रात बीत गई। नीचे भौजाई ने किवार बंद कर ले, ऊपर उनने बंद कर ले। अब ना नीचे की रही ना ऊपर की, बीच में ही लटकी रही रात भर। और तबीयत तो खराब हो गई। सवेरो जब बहो उनने अपने ससुर की चलो जल्दी विदा करो। ससुर ने की रुक जाओ एक दो दिन, बोले ना बिल्कुल नहीं। तो बहुत फुर्ती करी, अरे लीना रत को सजवाई, रत में बैठाई और आने की सीधा लगाई। दोस्तों बहुत जल्दी करी रथ सजवाओ, विदा कराए कि जब रथ में बैठ के लेके चल रहे हैं, रास्ता में वे बातें करती रही। उनने बोलन को मनो करो, लेकिन बे गुस्सा में बैठे थे जाना कौआ बनाए दो। बे बिल्कुल ना बोले। जब वे बिल्कुल ना बोले तो ठंडी ठंडी जब हवा लगी तो वह लड़की को मकरंदी नींद आ गई। जब वह लड़की को नींद आ गई तो एक वृक्ष के ढिंगा उन्होंने रथ को खड़ो करो और सोबत में रथ छोड़ के वे वहां से चली गई। जब लड़की की आंख खुली है तो जब अपने पति को ना देखो वहां, तो हाथ जोड़ के उन बैलन से बोली, भैया ससुराल की प्रस्ताव हमें पता ना आया, तुम ऐसा करो हमें हमारे पिताजी के घर छोड़ दो। तो बैल जब चले हैं, रात हो जाती है, उसी समय बदमाशों ने उस लड़की को पकड़ लिया है और किसी तरीका से वो लड़की बदमाशों से छूट करके और एक बाग में पहुंच जाती है। और अब माफ करें, यहां से आगे देखेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में कि किस तरीका से वो लड़की बाद में अपने पति को मिली। उसके पति ने मजदूरी भी की। तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। हाँ भैया, देखते हैं वही कहानी, दूसरा भाग, जिसमें वो लड़का उस लड़की को छोड़ करके चला जाता है और वो लड़की बदमाशों ने पकड़ ली है। किसी तरीका से छूट करके वो एक बाग में पहुंचती है, रात भर उसी बाग में रही है। सवेरा जब हुआ है तो मालिन पहुंची है। मालिन ने देखो बिटरिया बहुत सुंदर है और हमारे उलला को ब्याह ना बहू है, चलो जा घर ही ले चले हैं। तो घर पे उस लड़की को मालिन ले आई है और अपने लड़का से लला, अब तुम जा समझ लियो जो तुम्हारी बहू है। अब बिटरिया सब बात समझ गई। रात को वह छत पे लेट गई। अब जब सेड़े ने पिछड़े उनने तलवार निकाल के धल ली। जब उनने तलवार निकाल के धल ली और गेट जब बंद तो उसी समय बैठाड़े भई और बोले, अरे धीरे धीरे आवाज सुनाई, अबे अंदर उनने तलवार निकाल के धल ली और बे चढ़े। धीरे धीरे आवाज सुनाई, लेगा तुम खोला बेटको आई, हाँ तेरा सजना बुलाई। जब उन्होंने इतनी बात कही तो मां ने लड़की ने कही, अगर कदम आगे तुमने बढ़ाओ तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, समझ गए।
जो उनने तलवार देगी वे सड़न पर तो लुढ़कत हुए नीचे गिरे। अपनी अम्मा से बोले तुम कह रही बहू ले आए वो तो डायन है। हाँ पे मतलब में तो ब्याह के चक्कर में जान दे हो। तो वो लड़का जब लेट जाता है, सवेरा जब हुआ, वो मालिन जो है राजा के पास एक लड़का हार ले जाती थी। दूसरे दिन उस लड़की ने कहा माता जी ऐसा करो आज हार हम बनाएंगे। उसने 5 लड़का हार गोह दिया। जब राजा के पास सुंदर हार पहुंचो है, बोलो ये मालिन ये हार तो नया तरीका का है, ये तो तू ऐसा कभी नहीं लेके आई। बोले हमारी लला की बहू आई है, पानी जो हार बनाओ। राजा सोचने लगो जब हार ही तो सुंदर बनाओ तो हार बनाने वाली कितनी सुंदर हो। कहा मालिन और हम राजा ऐसा करो को यही बुलवाए लेते। सिपाही भेजे और उस लड़की को राजा ने बुलवाया। तो नारी लई बुलाए सुनो चितलाए सभी नर नारी। और रहे आंगन में मेरे के बन के मेरी घरवाली। राजा ने मन में विचार करो सुंदर सी स्त्री है, कहाँ जा मालिन नौकर भेजे। ये नारी लई बुलाए सुनो चितलाए सभी नर नारी, सभी नर नारी। बन के रहे आंगन में के मेरी घरवाली। मेरे भैया राजा ने सिपाहियों को भेजा है, उस लड़की को उस मालिन के घर से अपने घर पे बुलवा लिया है और कहा है अब तो हमारे साथ में विवाह करो। तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़ के बोले आपके साथ हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन 12 वर्ष बाद 12 वर्ष तक तुम हमारे साथ में पिता बन के रहो, हम तुम्हारी धर्म की पुत्री बन के रहेंगे। 12 साल के बाद हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे और पति पत्नी के भाव से रहेंगे। और वह लड़की बोली कि 12 बरस बाबूला रहो अरे मेरे बाबूला, कोई रखूंगी धर्म समारी। बोले 12 वर्ष तक हमारे तुम पिताजी बन के रहो, हम तुम्हारी बेटी। उसके बाद बीत जाए 12 बरस अरे मेरे बाबूला, तब लियो न हमारी डारी दी। लड़की राजा से बोली 12 वर्ष बाद तुम विवाह कर लियो। उसी समय बात सुन के दिया कि अरे मेरे भैया कोई हुई गो है तैयार। बोले 12 वर्ष तक तुम पिताजी बन के रहो, उसके बाद में हम शादी तुम्हारे संग कर ली। इधर तो वो लड़की राजा के पास में है और उधर वो राजा को लड़का जो उन्हें सोबत में छोड़े गए थे बे उन्हें पठान से जाए के मिले। पठान ने जब खाली हाथ देखो बोले मैं तो अपनी विदा करा ले, तू खाली हाथ ना हो। बोले भैया वहाँ हंसन की हंसनी है, हमें वहाँ कौआ बताए दो तासे हम रास्ता में सोबत में छोड़े आए। पठान के लड़का ने कहा नेरो पागल है, हंसन की हंसनी भाई तो वह तू हंस तो तई बहो का नेरो पागल है का, चल मेरे संग वह लेके आ मैं। अब राजा के लड़का ने की बात तो तूने सही कही। अब पठान को लड़का और राजा को लड़का उन्हें ढूंढ के ले चलो है जहां छोड़ गए थे तहां। और उन्हें वे वहां से जब चली हैं तो चिन्ह डालती वहीं गई
अपनी धोती फाती वहीं गई, फिर चुरियां डालती वहीं गई। तो वहां जब देखें ना रथ है ना वो लड़की है, तो बड़ा ही वो लड़का उदास होता है। किसी तरीका से घूमते घूमते वे बाई राज्य में पहुंच गए, जहां वह लड़की वह राजा के पास आती। उधर तो वो लड़की राजा के पास में रह रही है कि 12 वर्ष तक तुम हमारे पिताजी बन के रहो। अब समस्या जा बात कि 12 वर्ष कटे कैसे। लड़की ने अकल बताई, बोले पिताजी ऐसा करो, 12 वर्ष ऐसे कटेंगे, जितने पुराने बाग हैं सब कटवाओ, नए लगवाओ, जितने पुराने महल बने हैं सब खसवाओ, दोबारा नए बनवाओ। 12 वर्ष होते हैं कितनी, इतने में तो कटिए हैं। उसी समय नए बाग, पुराने बाग कटन लगे, नए लगन लगे, पुराने महल खसन लगे, नए बनन लगे। अब तो मारे नौकर ही नौकर चल रही है। तो घूमत 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 काऊ तरीका से वे बाई राज्य में पहुंच गए। पठानों को लड़का और वो राजा को लड़का। उसी राजा के पास में जब पहुंच जाते हैं तो कहा है कि महाराज हम बहुत ही गरीब हैं और आपके यहाँ हमें कुछ मजदूरी मिल जाए जिससे हमारी जीविका चलने लगे। राजा ने कहा ठीक है, काम तो चलिए रहो, तुम भी रहो। तो 2-4 दिन जब उनने काम करो है तो उनकी एक दिन निगाह पहुंच गई वही लड़की के ऊपर। अब लड़की का उनकी आती तो पता नहीं, उनने छत्ते में देख लो और ये बेचारे पला धरे बह जाते हैं। तो बा लड़की को यानी अपनी पत्नी को सुनाए के एक बात कही कि छोड़ी हती काचा नारी पैर मेरी भनिया। लड़का व लड़की को समझात बोलो, छोड़ी हती काचा नारी पैर मेरी भनिया, कैसे पहुंची आई। दिल की दिल में रही गई अरे मेरी प्यारी, कोई फूल खिलती मेरी नारी। जब ये बातें वह लड़की ने सुनी, बोली हमने तो तुम्हें बहुत समझाओ, तुम्हारी तो एक समझ बनाए आई, लेकिन अब तुम आज छोड़ दो। ऐसी बातें अब ना करो यार मेरे सजना, ऐसी बातें अब ना करो यार मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। अब तो को मिलन की नहीं। बोले तुम तो सपा मौजूद बन के रहे, अब हम इस राजा के शिकंजा में हैं, कब्जा में हैं, अब हम तुमको नहीं मिल सकते हैं। होनी हती सोई हुई गई अरे मेरे भैया, होनी हती सोई हुई गई अरे मेरे सजना, कोई बिछड़ी जोड़ी तुम्हारी। और बोले बहुत पिया समझाए तेरे मेरे राजा। अब न तुम्हें कितना समझाओ, बहुत पिया समझाए तेरे मेरे राजा, तुमने एक न मानी बात नहीं।
अब पल्ले पर गई जाई भूप मेरे राजा, अब तुमको मिलन की हाँ भैया, जब छत्ते माए वाला लड़की ने कही अब जो बहु से बहु हमने तुम्हें बहुत समझाओ, अब हम तुम्हें मिल नहीं पाए। जब ये शब्द बार पठान के लड़का ने सुने हैं तो वह गुस्सा आ गई और बोलो क्या कह रही हो, पागल हो गई हो का? तो पठान बोलो अरे कहे पठान अरे मेरी चोटी कहे तू बात बनावे, जब हम यहाँ आइए गए हैं तो तुम्हें संग में लेके ही चले। अरे कहे पठान अरे मेरी छोटी कहे बात बनावे, जाने हमारी चली जाए पर तो लेके जावे। हमारी चाहे जान से खेलना पड़े लेकिन तुमको यहाँ से लेके चलेंगे। पठान ने कही, महाराज पठान ने कही तुरंत समझाए, लेके तो चलेंगे पलकी भी चमेरी मिठाई। सोई तनी सुन के बात आई वो नारी बोली उठी, सोई सुन के इतनी बात आई वो नारी बोली उठी। नारी बोली उठी तुरंत ही नारी बोली उठी, करे मुंडानी बोली उठी, सोई सुन के इतनी बात आई वो नारी बोली उठी। मेरे भैया जब पठान ने सुनी कि क्या कह रही हो, अगर हमारी जान भी की जरूरत पड़े वो भी हम लगा देंगे, लेकिन तुमको संग में ही लेके चलेंगे। उसके बाद पठान की बातचीत और वह लड़की की बातचीत होते पे वह राजा की बहन ने देख लो। जब राजा की बहन ने देख लो, बहन जाए के अपने भैया से चुगली कर दी जाए कि भैया जिनके चक्कर में तुमने जे बाग कटवाए, नए महल बनवाए रहे हो पुराने खसवाए के, लेकिन हमें तो जा लगा तो है कि अब कि जिन कारण कचिया खसे मेरे भैया कोई कटे ना लखा बाग जी। राजा की बहन वर राजा से बोली भैया हमें तो जा लगत है बाके ले बउआ घर में टीके मेरे भैया दे रानी से रहते बतलाई दी। जिनके चक्कर में तुमने तो बवाल करो है भैया, पुराने महल घसवाए के नए बनवा रहे हो, हमें तो जा लगता है कि वो हाथ से गई। अब धन धर्म दाना मेरे भैया, अब धन धर्म दाना मेरे भैया।
तेरो धर्म वचन को है नहीं। बर राजा की बहन ने सुन लई, पठान बुबा लड़की से बतलाए रहो तू पाने जाए कि चुगली कर दी जाए कि दो नौकर जो नए आए हैं वे तुम्हारी होने वाली रानी से बतलाए रहे और हमें तो जा लगा तो बग गई, अब ना है मिलन की है। तो जब राजा ने जब बात सुनी कि बहन कहा कह रही है, ऐसा कौन सा नौकर है जो इतना मान बढ़ गया है उसका जो उससे बतला रहा है। तुरंत ही पहलवानों को बुलाया है, बोले जाओ उन नौकरों को दोनों को मारने का जान से काम है तुम्हारा, जाते जाते सफा कर दो। अब दो पहलवान आते वह जब उनने छत्ते माए दे के सोई वह पठान से कही अब हमें लगा तो होशम रहो क्योंकि पहलवान दो आए रहे। अब राजा की लड़की ने बर राजा के पास में पहुंची और कही ए न मारो मती, ये भैया है हमारे। अब जब सुनी भैया है तो अब है सारे भाई कि ऐसा करो इनकी देख रेख रखो, अगर ये कुछ भी गलत काम करें तुरंत ऐसे जान से मार दो, अबे छोड़ दो। तो उसी समय छोड़ दिया जाता है। कहने लगा कि जरा भी हरकत करें तो इन्हें जान से मार देना। और वह पठान से उनने कही कि पहलवान आ रहे, पठान की कोई बात ना है, आओ देख लिए कितने बड़े पहलवान हैं। जब वे पहलवान जो थे दोनों के सामने लड़ने के लिए पहुंचे हैं, उसी समय उस पठान ने अरे लेके ऊपर कांधर मारो, लेके ऊपर कांधर मारो और जाकर करेगा अंत किनारो। नीचे पढ़ो लखो बलाधारी, जब नीचे कान घा पसारी। उसी समय उस राजा ने जो पहलवान भेजे थे दोनों को पठान ने नमस्ते कर दी उन्हें की। जब दोनों मार दे अब राजा की बहन ने फिर चुगली कर दी जाएगी, भैया जो तुमने पहलवान भेजे थे उन्हें तो जो न लगी वे जिंदा है, हम रह गए थे। उसी समय राजा को क्रोध आ गया, बोले ऐसे कौन से पहलवान हैं जो इतने मान बढ़ गए हैं जो हमारे पहलवानों को जाते ही जाते उन्होंने मार दिया। पठान ने तो उस पहलवान को मार दिया है। अब वे जो मौदू हते उन पे जो पहलवान भिड़ो बूना उन पे लच रहो है, तो उनने छत्ते में आवाज दी हमें तो छोड़ो वो बहुत सरल है तो अब जिनाएंगे तो है। और छत्ते में उन्होंने कही कि यार ने मारो अपने दुष्ट को मेरे सजना। पठान ने तो अपनों को सुन मार दो, अब ना जी तुम का जितो है। और बोली छत्ते में यार ने मारो अपने दुष्ट को मेरे सजना, जू का बहन हुई लगा तो मारी दी। अब ना जो जिससे तुम पे और वह वही छत्ते में बोली मोए छोड़ना से जातो फिर रोजो, हमें छोड़ना से जातो फिर राजा, हनुमांगी रातो तुम पे नहीं। जब उन्हें छत्ते माँ इतनी बात कही तो ही उन्हें गुस्सा आ गई।
अब एकदम गुस्सा में आए। उसी समय बातें सुनी के नारी की मेरे भैया बने लो तो या चक उठाई दी। टांगे पकड़ी बाई, टांगे पकड़ी बाई, टांगे पकड़ी बाई नीचा की मेरे भैया कोई तो धरने से मारी दी। उसी समय जब उनने छत्ते माए कही कि जो अब तुम बहनों ही लगा तो बना के तो तुम पर अब सोई गुस्सा आ गई। जब गुस्सा आई उन्हें तो ज्यादा दम लगाई, वो जो हाथों से नीचे लौट दो। अब दोनों पहलवान खत्म हो जाते हैं। जब दोनों पहलवान खत्म हो सोई वाले लड़की फिर भागी, फिर वह राजा से कही जाए कि चुगली करी जाएगी भैया जो तुमने भेजे थे वो दोनों खत्म हो गए। बहन बोली भैया अब हमें जा लगा तो है, अब तो वह गई। जब ये बात सुनी है उस राजा ने बोला बहन अगर दो ही पहलवान मारे गए हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है, जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं। और कहने लगा है वो राजा अरे एक से एक हमारे जोरे टिके पड़े बलधारी, दो ही मारे गए हैं। अरे एक से एक हमारे जोरे टिके पड़े बलधारी, और कैसे घर से जावेगी, और कैसे घर से जावेगी गयानी भाई सुकुमारी। मेरे भ्रात बहन से रहो वचन उच्चारी, और आंगन में राखो गोपाल को सदा बनाए के नारे। तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले री, तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले री। साबुन ले ले री ज्ञान को साबुन ले ले री, ज्ञान को साबुन ले ले री। तेरी तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को साबुन ले ले री। उसी समय उस राजा को क्रोध आ जाता है। बोले बहन आप चिंता मत करो, हमारे पास में एक से एक जोरदार पहलवान है। उसी समय अब की बार दो ना भेजे, चार भेजी। जब चार पहलवान भेजे बोले जाओ उन दोनों को जान से मारने का काम है तुम्हारा। कौन से ऐसे पहलवान हैं जिनके इतने मन बढ़ गए हैं। उसी समय जब चार पहलवान चले और उनने हुए छत्ते में फिर देख ले सोई वे पठान से फिर बोली कि अब तुम जाओ इनको ब्याह हो सके तो दूसरों करवा दियो। अब की बार चार आए रहे। अब पठान ने कही अब चार आए चाहे 20 आए। अब हम बगैर तुम्हें लेके यहां से जाए ना। उसी समय उस पठान ने एक पहलवान को जाते ही जाते नीचे दबा लो और एक को ऊपर से उठा के फेंक दो। उन दोनों की पहले ही छुट्टी कर दी। अब वे फिर आते तैसे ही हुई है। अब वो है उनके पति को दबाए दोनों पहलवान बिल्कुल उच्चकर ना दे रहे। उसी समय उस पठान ने जाकर के सामना किया है उन पहलवानों का और वो भी दोनों पहलवान खत्म हो गए, यानी चारों पहलवान फिर मार दिए। अब राजा की लड़की ने फिर चुगली करी कि बोले भैया वे तो पहलवान जाते ही जाते उनने मार दे। उसी समय राजा को अब और ज्यादा क्रोध आ जाता है। बोले अब की बार आप खोल जाएंगे। और चला है वो राजा
सोचने लगा है। अरे छे योद्धा जब मार गए सोई पड़ो वीर बलधारी। आंखों में खून के कतरे आ गए। अरे छे योद्धा जब मार गए सोई पड़ो वीर बलधारी। और कैसे बड़े पहलवान उनते जन से मारी। महाराजा भूप जब क्रोध में गाँव है आए सोई हाथ पकड़ के राजकुमारी कहे तुरंत समझाई। इनको करियो माप कसूर भ्रात तुम सगे हमारे। इनको करियो माप कसूर भ्रात तुम सगे हमारे। ये सगे हमारे हैं भ्रात तुम सगे हमारे हैं कि सारे लगे तुम्हारे हैं। इनको करियो माप कसूर भ्रात तुम सगे हमारे हैं। जब ये बात लड़की ने कही बोले पिताजी अब ये हमारे भाई हैं और इनको मारो नहीं तुम। अब ऐसा करो 12 साल बहुत दूर है ऐसा न करो। अब भैया घर पे आइए गए हैं। अब जब तिलक लोग जो कुछ करो जाओ तो सब यही कर लो और अब शादी कर लो। जब जे शब्द बा लड़की को सुने सोई राजा ने किया। अब जब मतलब सारे हैं तो अब तो रिश्तेदार है मान लो। अब इन्हें मान लो तो सही है ना। तो राजा हाथ जोड़ के उन दोनों से बोला है तुम हमारे रिश्तेदार हो इसलिए अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं और हमसे गलती हो गई तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो। अब ऐसे करो हम तुम्हें बड़ो काम दे दें मुनीमी को। अब तुम मुनीम बन जा। अब पठान ने सुनी ये सारो लग रहा। अब हम कहा भाई हाल हिल्ले कर दिया। तो ये लड़की ने सारो करो सोई भी रुक गए कि अभी शांत रहो। उसी समय वो राजा बोलो सब दुश्मनी छोड़ो। अब ऐसा करो शादी की तैयारी करो। हमसे भूल हो गई जो हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कहने लगा है वो राजा उन पठान से और वह राजा के लड़का से कि भूल जो हमसे हुई गई मेरे भैया। अब जो हमसे बहुत अनपहचान बहु भूल जो हमसे हुई गई मेरे साले। हम नहीं सकते पहचान। पहचान ना पाओ रिश्ता में साले लग भैया कोई चलियो न मेला न भी चली। ऐसो करो हमसे जो भूल भाई सो भाई। अब तुम हमारे घर चलो। अब तुम मजदूरी तो ना करो क्योंकि हमारे साले हो। सोई हाथ पकड़ के चली दयो मेरे भैया कोई ले लो यार न भी चली। उसी समय उन दोनों को वो घर पे ले जाता है। जब जाकर की साली लगा तो पठान ने कही से कहा कह रहे हो है। गुस्सा तो आई पठान को। सोई औरत ने सारों को तो बोलो रुक जाओ। और पठान ने उसी समय वह लड़की से जाकर कि तुम काऊ तरीका से घर से बाहर निकल जाइयो और हमें रास्ता मिल जाइयो
और हम घोड़ा लेके पहले ही यहाँ से निकले जा रहे हैं। उसी समय वो तो उन्हें घर पे लेकर के गए हैं, पठान और राजा को लड़का वहाँ से निकल गए घोड़ा लेके। और उनने कई पिताजी व राजा से कि पिताजी ऐसा करो, हम गंगा नहाने के लिए जा रही हूँ और बहुत दिन से गंगा भी नहाने नहीं गई, ऐसा करो नहा करके मैं आती हूँ और तुम अपनी बहन को संग में पठा दो, हम दोनों लोग नहाए हैं। बोले ठीक है। तो उनने उड़न खटोला तैयार करो। अब राजा की बहन और वे कौन वे जो हंसनी आती सो उड़न खटोला पे लेकर के जब चली तो उनने सीध लगाई ली अपनी ससुराल की रास्ता में। जब रास्ता गंगा की दूसरी और जा रही दूसरी तरफ सोई बार राजा की बहन के काटे फूल आए रहो। बोली भाभी अब किए जा रही हो? बोली भाभी मत कहे, भाभी मत कहे। तो वह राजा की लड़की बोली गंगा किस तरफ बहाती है और तुम जा रही हो कौन सी तरफ? बोली चुप्पा बैठी रहना, यही तो दगा दिए नीचे। और बोली वो राजा की लड़की अरे उत्तर में गंगा बस मेरी भाभी, कोई जा रही हो पश्चिम ओर तो वह लड़की बोली तेरी नाक काट लिया। बोल भाभी कह रही है बिना वामस पर भाभी बन गया वो तेरी। ओरी बाबा जा मत कहे बोरी छोरी आए ऊपर से दिए धके आई। उड़न घटोले बोलेंगी भाभी मत गए बोल ना ऊपर से नीचे टपका दी हड्डी शर्मा होनो मिले। और कही चुगली करी तूने भूप चुगली करी तूने भूप और बेहा कोई सोते बने घर जाए। अब लड़की ने कही भाभी भाभी हमसे मत गए। बोली भाभी गंगा तो उत्तर की तरफ है, तुम जा रही पश्चिम की तरफ। ताश हमने की बोली है तूने न चुगली करी होती ना एन तक ड्रामा हो तो अब तू चल तो अपने घर ले चले। अब तो हम सोच बना के रखे अपनी। अब लड़की के काटे फूलना है, चलती चली गई वहीं पहुंच गई रास्ता में जहां वो पठान को लड़का और वो उनको पति राजा को लड़का। वहीं पे जब पहुंच गई है, जब दोनों मिले हैं और राजा की बहन भी साथ में है, और उसी समय वो राजा का लड़का पठान से बोला भैया तूने हमारे संग में बहुत वफादारी करी, अब ऐसा कर जो ब्याह वाली है वह हमारे तेरा तू ऐसा कर जाके तू ही ले जा। उसी समय पठान ने कहा भैया हमारी जात पठान की है और तुम राजा के लड़का हो, राजकुमार हो और ये भी राजा की बहन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा करो इन दोनों को मतलब अब ले जाओ, तो ही ले जाओ। उसी समय पर राजा को लड़का बोलो भैया तुमने हमारे संग बहुत उपकार करो, से ऐसा करो कि जब ब्याही तो ले लिए मेरे भैया कोई एक को तुम ले जाओगी। जब जाके ये को तो ले जाओ जो हमारे संग ब्याह होगा हम ले जाए। उसी समय वो पठान बोलो हाँ धर्मो हमारो हाँ धर्म ने भय
जावे मेरे भैया तासे दो कले तुम जाओ। जब कहीं दो को ले जाओ सोई वो पठान बोलो भैया हमें सुना करें क्योंकि हमारी रानी तो मौजूद है। और वो पठान बोलो हम बेटा तो है पठान के मेरे भैया तुम राजन के हो सुकुमारी जी। पठान ने कही हम पठान के लड़का हैं और तुम राजा के लड़का हो, यह भी राजा की राजकुमारी है तासे तुम धर्म घटे गो मेरी जाति को मेरे भैया तासे दो कलियो तुम जाई पठान ने जवाब दो हम एक को ना ले जाए हमारी जात पठान है तुम ऐसा करो इन दो संग अपने घर ले जाओ। तभी वो राजा का लड़का है उन दोनों को घर ले आता है। खुशी से दोनों रहने लगी हैं घर में। 2 साल बाद बर राजा की बहन के गर्भ से एक लड़का पैदा भाऊ। फिर उनमें सौती अड्डा पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पहले तो अपनी मर्जी से लेवा के लाई हती फिर उनमें सौती अड्डा हो जाता है। तो आप क्षमा करें। इससे आगे क्या हुआ इंतजार करें। बोली हम नंबर 3 का।